हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का कंटेंट होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो हम यूज करके अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी स्मूथ कर सकते हैं। ये इंडिकेटर सीरीज़ का पार्ट होगा और बेसिक सीरीज़ में भी वीडियोस आती रहेंगी। तो इंडिकेटर सीरीज़ में हम जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिकेटर देखेंगे, कोई भी आप स्टॉक चूज कर लीजिए, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देखो, बहुत सारे इंडिकेटर्स ऑलरेडी मैंने लगा रखे हैं। तो जो हम पहला इंडिकेटर्स यहाँ पर यूज करेंगे वो है मूविंग एवरेजेस। व्हाट इज़ मूविंग एवरेज? लाइक अगर आप देखो मूविंग एवरेज क्या होता है, तो अगर आप सोचोगे तो मूविंग एवरेज से भी पहले हम बात करते हैं कैंडल स्टिक क्या होती है। ये जो एक ग्रीन एक रेड है, ये क्या है? ये है एक दिन के प्राइस का मूवमेंट। ये एक दिन में क्या प्राइस मूवमेंट हुआ है, वन डे में कितना ऊपर गया है, कितना नीचे आया है, तो इसको ही हम कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। जैसे अगर हम किसी भी दिन का ले लेते हैं, जैसे हमने इस दिन का लिया जहाँ पर कर्सर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक 464 हाई गया था एंड 449 लो गया था। तो ये सिमिलर है, आप बाज़ार में सामान लेने जाते हो तो रेट आगे पीछे होते रहते हैं। तो यहाँ पर रेट आगे हुआ पीछे हुआ, आगे हुआ पीछे हुआ, और आगे पीछे का मतलब कि हाईएस्ट प्राइस जिस पे किसी ने बाय या सेल किया है और लोएस्ट प्राइस जिस पे किसी ने बाय या सेल किया है, वो हो गया हाई एंड लो, और उसके बीच में भी ट्रेड हुए हैं। लेकिन ये जो एक दिन का कैंडल, अगर आपने यहाँ पर वन डे सेलेक्ट कर लिया है साइड में जाके, तो ये वन डे का चार्ट ही आपको दिखाएगा, वन डे का। तो ये हो गया आपका कैंडल स्टिक। तो अगर आप 20 डेज़ में समझिए प्राइस ऊपर नीचे हुआ है और 20 डेज़ का मूविंग एवरेज अगर आपने लिया, तो क्या हो जाएगा, 20 डेज़ का जो भी प्राइस का फ्लक्चुएसन होगा उसके हिसाब से जो एक लाइन बन के आएगी वो हो जाएगा 20 डेज़। तो आपको इससे पता चलता है कि 20 डेज़ में प्राइस का क्या मूवमेंट हुआ है। तो वैसे ही आप 200 डेज़, 50 डेज़, किसी भी दिन का आप मूविंग एवरेज सेट कर सकते हैं। ऊपर फंक्शंस में जाइए और वहाँ पर जो है टाइप करके अपना जो भी मूविंग एवरेज आपको लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैंने 4-5 लगा रखे हैं, 50, 20, 200 एंड 100 डेज़, यही 4 मैं यूज करता हूँ। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा प्राइस का मूवमेंट पता चल जाता है। फर्स्ट हो गया आपका मूविंग एवरेजेस। दूसरी चीज़ आती है गाइस वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या रोल है आपकी ट्रेडिंग में, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज़ अगर किसी दिन प्राइस बहुत ही तेज़ी से ऊपर गया बट वॉल्यूम में कोई मूवमेंट ही नहीं है, जैसे अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, ग्रीन इतना हाई है, बार बना हुआ है, और प्राइस भी देखिए काफ़ी ऊपर गया है। तो मतलब कि इस दिन काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं और प्राइस भी मूवमेंट है। तो ये पॉजिटिव साइन है। लाइक मूवमेंट इन वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों अगर अच्छा ऊपर है तो पॉजिटिव साइन होता है। ये खुद ही आप नॉर्मल सोच के देखिए, वही चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होती हैं। तो ये हो जाता है गाइस मूविंग एवरेजेस एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे MACD। व्हाट इज़ MACD, व्हाट इज़ VWAP, व्हाट इज़ बॉलिंजर बैंड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। इसमें हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं। सपोज़ अगर 20 डे का मूविंग एवरेजेस जो है 200 डे के मूविंग एवरेजेस के पास आ गया, तो क्या आप इससे क्या समझते हैं? इससे हम सिंपली ये समझते हैं कि जो 20 दिन का जो प्राइस का बना के जो मूवी एक लाइन बन रही है, अगर प्राइस बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज़ करेगा तो ये नीचे की तरफ आने लग जाएगी लाइन, क्योंकि ये 20 डेज़ का एक पैटर्न दिखा रहा है और 200 डेज़ मतलब 200 दिन की जो भी कैंडल है उनको मिलाकर जो एवरेज निकाला उस लाइन से वो बन रहा है। तो हम जब जनरली क्या बोलते हैं कि अगर 200 डे के पास मूविंग एवरेज के पास आ गया है प्राइस तो हम बाय करेंगे। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि प्राइस का जो मूवमेंट है वो डिक्लाइनिंग है, गिर रहा है, बट हमें वहाँ बाय नहीं ब्लाइंडली कर लेना, हमें और भी चीज़ें देखनी होंगी। लाइक RSI क्या है, RSI भी एक इंडिकेटर है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो RSI क्या है, उस समय बॉलिंजर बैंड पे कहाँ पे लाई कर रहा है और क्यों गिर रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। बट ये एक पैरामीटर है जो कि हमें एनालिसिस में हेल्प करता है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे MACD एंड RSI की। उसको हम देख के यूज करके कैसे बाइंग डिसीजन में थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।